हेलो एवरीवन, मैं हूं तमन्ना और हम देख रहे वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द साइंस 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 1। कुछ हिस्सों में मैंने इसे बांटा है, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए पार्ट 1। सो क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में हम? क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसे लिखने का तरीका क्या है, कन्वेंशंस जिसे हम कहते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन में कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सब्सटेंसेस के एटम्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस के एटम्स के साथ रीअरेंज होकर दूसरे सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। मतलब दो अलग अलग सब्सटेंसेस एक तीसरे डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए C मतलब कार्बन और O2 मतलब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शंस और ठीक से समझने के लिए इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए। फिजिकल चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ टेम्पररी चेंज, मतलब सिर्फ स्टेट में चेंज आता है सब्सटेंसेस के, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। सो ये चेंज टेम्पररी होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्योंकि इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है जिसकी वजह से ये चेंज परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। जैसे कि अगर बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है, आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, वी कैन रिवर्स द प्रोसेस बाय फ्रीजिंग द वाटर अगेन। बट केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, ये नहीं चेंज हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोल के एयर में कंबंशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो दोबारा से उसे कोल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये चेंज परमानेंट चेंज है क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर उस मैटर का चेंज हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का उसके कंडेंस्ड फॉर्म में। मतलब केमिकल रिएक्शन को बहुत ही शॉर्टली एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे? नेम्स के बजाय उनके केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है तो इसे मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूँगी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब कुछ कन्वेंशंस है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आंसर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट्स। 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे तो प्लस साइन से उन्हें लिखा जाता है। जो एरो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में वो रिएक्शन का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के लिए GLS रिस्पेक्टिवली इंडिकेट किए जाते हैं। कभी कभी गैसियस स्टेट इंडिकेट करने के लिए एरोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाले एरोज इस्तेमाल किए जाते हैं। और प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉलिड डिपॉजिट होता है रिएक्शन में, उसे दिखाने के लिए डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरोज दिखाए जाते हैं। हीट अगर यूज़ हुई है रिएक्शन में तो इसे ट्रायंगल के जैसे साइन से दिखाया जाता है। और अगर हीट रिलीज़ हुई है तो प्रोडक्ट में हीट को लिखा जाता है। केमिकल
इक्वेशन बैलेंस होना ज़रूरी है, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो उसे हमें बैलेंस्ड करना पड़ता है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, दिस इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पिक्चर में रिएक्शन दिखाया हुआ है ये कौन सा है। सो इसका आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है बच्चों। You can see there is reaction between silver nitrate solution and sodium chloride solution. Silver nitrate means AgNO3, ये उसका फॉर्मूला है। Ag मतलब सिल्वर, N नाइट्रोजन एंड O stands for ऑक्सीजन। ये सिंबल्स हैं इनके, ये याद होना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं जैसे जैसे आएंगे वैसे मैं बताऊंगी ही, बट इसके अलावा जो दूसरे हैं उन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3 प्लस, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड के साथ। सो NaCl, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हो कि जो क्लोराइड और नाइट्रेट है वो एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। इसके बारे में आगे हम ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह टाइप्स, ये नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। सो अभी के लिए बस इसी पे ध्यान दीजिए कि एक दूसरे की ये जगह रिप्लेस कर रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट है वो बन गया है सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड है वो बन गया है सोडियम नाइट्रेट। एरो इंडिकेटिंग डाउनवर्ड मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। डज द रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो बच्चों वेट देखिए, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों टाइम जो वेट है सब्सटेंस का वो सेम है, तो इट मीन्स ये प्रूफ होता है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो हुआ है वो क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसे फॉलो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करना क्या होता है। Number of atoms in the reactants of the elements must be equal to the number of atoms in the product side। मतलब reactant side में जो elements हैं उनके atoms और product side में जो elements हैं उनके atoms equal होने चाहिए। अगर ये equal होते हैं तो बच्चों आपका जो equation है वो balanced हो जाएगा। तो बैलेंस करते कैसे हैं अगर नहीं है तो? स्टेप वाइज आपको करने के लिए कहा गया है, तो मैं भी आपको स्टेप वाइज ही बताऊंगी टेबल के साथ, ठीक है। तो पहले तो हम एलिमेंट्स कौन से हैं वो पहले लिख लेते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इन्हीं एलिमेंट्स ने पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। नंबर ऑफ एटम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? ये 2 और ये 2 हो गए 4। राइट हैंड साइड में सिर्फ 2। सल्फर ये 2 और कहीं नहीं दिख रहा है, और यहाँ सिर्फ 1। ऑक्सीजन ये 7 है और ये 1, टोटल हो गए 8, और RHS में हो गए 4, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये सारे एटम्स इक्वल दिख रहे हैं आपको? ऑफ कोर्स नॉट, सारे के सारे ही अलग है। तो पहले किसे करना है इक्वल? हमेशा पहले हाइड्रोजन को करना है अगर होगा तो। कैसे करना है? इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमेशा आप मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हाइड्रोजन 4। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये आगे यहाँ पर सिर्फ लिखना है हमें, दैट्स इट। तो देखिए मैं इसे पूरा लिख कर बताती हूँ। पहले पूरी इक्वेशन में लिखती हूँ, इसके स्टेट आप लिख लो। इट गिव्स, अब 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो आगे आएगा, हमेशा आगे ही लिखना होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखो अब बच्चों इसमें आप चेक करो बाकी के भी इक्वल हुए हैं या नहीं, ओके, क्योंकि ऐसा होता है। हाइड्रोजन तो इक्वल कर दिया हमने, सल्फ़र देखिए कितने हो गए यहाँ पे। एक चीज़ याद रखिए, जो हम यहाँ फ्रंट में लिखते हैं ना नंबर, वो इन सारे एटम्स के लिए होता है। तो मतलब ये सल्फ़र के लिए भी है, ये 2 जो है ये सल्फ़र के लिए भी है। तो
2 सल्फ़र के एटम्स हैं यहाँ पर, तो सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है और यहाँ देखो ये 2 और ये 4, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो ऑक्सीजन भी यहाँ इक्वल हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स भी। तो इट मीन्स ये तुम्हारा आंसर है, ये आप लोगों की बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चों। ओके बच्चों, अब अगली इक्वेशन देखते हैं। सिल्वर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये एटम्स यहाँ पर लिए हैं। नंबर ऑफ एटम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, सिल्वर 1 है, राइट हैंड साइड 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ 2, क्लोरीन 1, यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन को हमें पहले बैलेंस करना होता है, तो हमें LHS में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी बच्चों, स्टेट आप, मैं लिखती हूँ, पहले वाले में मैंने लिखे नहीं है तो आप लिख लो। ओके, ये 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ 2 आ गया और ये बिल्कुल वैसे के वैसा। अब मुझे बताइए बाकी के भी हमें सेम करने हैं या हुए हैं या नहीं, देखते हैं। बाकी तो हो जाएगा, लेकिन अब फिलहाल क्लोरीन के साथ यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है। क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि ये जो 2 मैंने लिखा है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, फिर वो क्लोरीन के लिए भी आ गया है। तो क्लोरीन हो गया 2 और यहाँ क्लोरीन एक ही है, तो हमें यहाँ भी 2 क्लोरीन चाहिए। तो और एक टेबल, अगले टेबल में इसे हम देखते हैं कैसे करना है। ओके बच्चों, देखो ये ऐसी हमारी इक्वेशन बनी है। क्लोरीन हमें मैच करना है, क्लोरीन यहाँ 2 हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गए हैं, यहाँ एक ही है, ये 1 है, ये तो मैच हो गया। यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, मतलब हमें राइट हैंड साइड में यहाँ 2 लिखना होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी। टू, क्योंकि मैंने क्या कहा है, 2 हमेशा यहाँ आगे लिखा जाता है। अब चेक कीजिए बैलेंस हुआ है या नहीं। सिल्वर 2, तो मतलब अब सिल्वर को भी सेम करो। सिल्वर अब बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ 2 मैं लिख देती हूँ। चलो अब देखिए सिल्वर हो गया बैलेंस, हाँ। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ 2 है क्लोरीन, यहाँ भी 2 है, मतलब ये वाली इक्वेशन भी हमारी बच्चों बैलेंस्ड हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी इक्वेशंस भी आपको करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसे करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी तरफ से जो हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू।